कुमार पाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। यूसीसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं सर, और एक तरफ जहां मौलाना घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पीएम का वो ऐलान और बयान कि अब जरूरी है एक देश और एक कानून की तरफ आगे बढ़ना। नहीं, नमस्कार पैनल को। वाकई जरूरी है, और हिंदुस्तान में अंबेडकर का संविधान चल रहा है, कानून हिंदुस्तान का चल रहा है, तो उसमें मुस्लिम लॉ बोर्ड का क्या जरूरत है? और क्यों उसके लोग मुस्लिम लॉ बोर्ड की कोई यह सीरिया है क्या? तो कोई अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है? हिंदुस्तान में जब आप कानून आप लोगे संविधान भारत का और बात करोगे मुस्लिम लॉ बोर्ड की, ये बहुत गलत हो रहा है। एक्चुअली इसको सबको एक साथ ही होना चाहिए, सब समान नागरिकता। पर इनके हाथ से ये वक्फ बोर्ड चला, अपना हलाल चला जाएगा, अल्पसंख्यक आयोग चला जाएगा। इनको ये डर रहता है हज पे पैसे मिलते वो चले जाएंगे, सबको मिलेंगे, सबकी बात होगी, सबका साथ सबका विकास होगा। ये इनको हजम नहीं हो रहा है, और फिर कहेंगे हमको कुछ मिलता नहीं, लेते सब है, मिलता सब कुछ है और लेते नहीं, बोलते रहते हैं। आचार्य दो मुही बात करते हैं, मुस्लिम लॉ नहीं चलेगा यहाँ पे यूसीसी सबके समान नागरिकता, समान चीजें मिलनी चाहिए। राजकुमार पाल जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास प्रयास किया जा रहा है जी। ये कह रहे हैं कि अगर एक कानून की बात हो रही है तो इनका हज का पैसा जो है वो चला जाएगा, हलाला रस्म पर रोक लग जाएगी, एक बीवी के रहते हुए दूसरी बीवी नहीं रख पाएंगे, संपत्ति में बंटवारा कैसा होगा वो भी सबके लिए समान होगा, इसलिए परेशान हो रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि अभी मौलाना साहब जो बैठे हुए थे, अपना को जर्नलिस्ट कह रहे थे, वो आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे। पहले आर्टिकल 14 पढ़ रहे ना, समानता की बात है, इक्वालिटी की बात है। क्या लेडी, जेंट्स, पुरुष, स्त्री, बच्चे सबके अधिकार बराबर नहीं होने चाहिए? ये क्या स्थिति बता रखी है? मुझे बताइए, अगर इनके यहाँ अगर ये कहते हैं कि स्त्रियों को, आदमी को 4 शादी करो, मैं कह औरतों को भी दे दो पावर, ये बात करो ना, क्यों नहीं? क्या कौन से जमाने में रहना चाह रहे हैं? आज से 1400 साल पहले में जो आपके रूल बनाए गए थे, क्या आज संविधान नहीं बदला नहीं है? मुझे बताइए, उधर ऊंट पे चलते थे, अभी भी चलो ऊंट पे। उधर टीवी नहीं था, टीवी पे क्यों बैठे? फोन लोग क्यों बैठे? छोड़ दो सबके सब। यहाँ जो पता नहीं क्या बात करने के थे, हमारे जो बनाए, तो भैया तुम्हारी किताबों में तो ये भी नहीं लिखा है तुम गाड़ी में चलोगे, तुम्हें ये भी नहीं लिखा है कि तुम जहाँ पे कुर्ता पजामा पहन के बैठोगे, पहले चोगा पहन के बैठो, सर पे टायर लगा के घूमते रहो हर जगह। क्या कौन सी बातें कर रहे हैं भाई? रहेंगे आज 21वीं सदी में और बातें करेंगे आज से 7वीं सदी की, तो ये कैसे चलेगा? ये तो कौन सी बात कर रहे हैं? कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं? आर्टिकल पहले पढ़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ता है, वकालत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। 25 अरे 14 पढ़ लो पहले। 14 में इक्वालिटी की बात की गई कि हर आदमी बराबर है, स्त्री पुरुष बराबर है, उनके समान अधिकार है। ये क्या मतलब है? एक 2 स्त्री की गवाही 1 पुरुष के बराबर होगी? बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगी। सर, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से एक कानून की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये भड़के हुए क्यों हैं, मना क्यों कर रहे हैं? क्या इनको डर है कि इनकी मनमानी खत्म हो जाएगी? साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो क्या एजेंडा इनका है इस तरीके से करना? हिडन एजेंडा। बिल्कुल, देखिए, साफ शब्दों में ये बात है कि इनकी जो अल्पसंख्यक की नागरिकता है ना, जो अल्पसंख्यक, आज हिंदू 80 करोड़ तो 40 करोड़ ये लोग हैं, कि किस कोने से अल्पसंख्यक है ये देश के नेता बताए। अल्पसंख्यक सिख है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, इनसे कई गुना कम है, लेकिन एक विशेष दर्जा इनको दे दिया गया है, वो लाभ छीन न जाए, समान नागरिकता में सब लाभ छीन न जाए। और देश के सारे नेताओं से सवाल है, ये अल्पसंख्यक 40 करोड़ लोग होते हैं क्या? हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी आबादी इन्हीं की है, फिर अल्पसंख्यक का दर्जा इनको क्यों है? ये आज भारत में मैं पूछ रहा हूं सभी लोगों से कि क्यों इनको अल्पसंख्यक का दर्जा है? जनसंख्या समाधान होना चाहिए, जनसंख्या विस्फोट बचना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और ये भी एक बार बताइएगा कि क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, ब्रीफली आप बताइएगा क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था तो उन्होंने एक बात और कही थी कि जब हम डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं, विकसित भारत की लगातार बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो इसके लिए जरूरी है कि एक देश में एक ही कानून हो, क्योंकि जब डिवीजन होता है तो फिर और सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। प्रधानमंत्री भी कहता है और देश भी यही पूछता है, देश भी यही चाहता है कि समान हो। हमको उनको कुछ छीनना नहीं है, दे रहे हैं। अल्पसंख्यक बोर्ड का कितना आपको बताइए, मौलाना आजाद बोर्ड का कितना फंड है? आप देखिए
इसका हलाल पे कितनी जी। इनकी रेवेन्यू भारत से ज्यादा, भारत सरकार से ज्यादा राजकुमार पाल revenue है। जी, आपको यहाँ पर माफी के साथ रोकना चाहेंगे क्योंकि